जय हिंद, जय भारत। मैं श्री अम्बेडकर नगर से महिला विकास मंच के जिला अध्यक्ष। हमारे देशवासी जितने भी सारे दर्शक हैं, हमारे सारे दर्शकों से मेरा सादर प्रणाम। आप लोग कैसे हैं हमें कमेंट करके बताइएगा। और क्या बताएं, अब क्या बारिश हो रही है कि नहीं, आंधी आई है कि नहीं? मेरे यहाँ तो आंधी लगातार 3 दिन से भैया आ रही है। आंधी बंद होने का नाम नहीं ले रही है, क्योंकि हमारे उत्तर प्रदेश में ज़्यादा ही ठंड गर्मी पड़ रही थी ना, इसके वजह से भगवान जो है ओले भी गिरा रहे हैं, बारिश भी हो रही है। आंधी तो बहुत तेज़ से आती है, जब भी आ रही है ना तो ऐसा आ रही है कि उड़ा पुड़ा के लेके चली जा रही है। और आप लोग बताइए कैसे हैं, हमें कमेंट करके बताइएगा। वीडियो पड़ रहा है जैसे तैसे पड़ रहा है, बहुत ज़्यादा तो नहीं हम कुछ कह पाएंगे, लेकिन फिर भी जो भी है जैसा भी है सब ठीक है, बढ़िया है, मस्त है। और आप लोग बताइएगा कि आप लोग के यहाँ क्या कैसा माहौल है वहाँ पे, और कैसा मौसम है वहाँ का, जो भी है जैसा भी है आप लोग बताइएगा। और बाकी कुछ हमारी बहनें हैं, कुछ भाई हमारे हैं, कमेंट करके हमको कहते हैं दीदी लाइव कब आओगी। मैं जब लाइव आती हूँ तो आप लोग लाइव नहीं आ पाते। मेरे लाइव में जो भी डिस्कस करनी है आप आ करके हमारे लाइव में डिस्कस करिए, तभी ना हमको पता चलेगा कि हमारे भाई हमको पूछ रहे हैं तो आ क्यों नहीं रहे हैं। आप लोग आते ही नहीं हैं। जब आएंगे तभी ना हम आपसे सवाल करेंगे, तभी ना हम आपसे जवाब सवाल कर पाएंगे, बट आप लोग आते ही नहीं हैं। आइए तभी ना पता चलेगा। और बाकी मैं यही कह रही हूँ कि जिस तरीके से हम आप लोगों को अवगत करा रहे हैं, जिस तरीके से मैं आप तक बातें ले जा रही हूँ, वहाँ तक बातें बहुत सही चल रही हैं, बहुत अच्छे से सारी चीज़ें चल रही हैं, बहुत अच्छे से चलने वाले हैं। और बाकी जिस तरीके से आपको फॉलो करना है समाज के लिए, समाज में किस तरीके से रहना, वो चीज़ आप लोग कर भी रहे हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं कि जो नहीं भी बताया जा सकता है, जो बताया भी जा सकता है। जैसे कि अपने अपने यहाँ की बात कर रही हूँ, अपने यहाँ जैसा भी अब हमारे यहाँ का माहौल है, वो अपने यहाँ का माहौल जो हो बहुत अच्छा है, मतलब वातावरण जो भी है बहुत अच्छा है। और सामाजिक तरीके से हमें जिस तरीके से आपको कोऑपरेट करना है उस तरीके से हम आपको कोऑपरेट कर रहे हैं, और आप लोग कोऑपरेट भी हो भी रहे हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं हो रहे हैं। तो बस मैं यही कहूँगी कि आप लोग जहाँ भी हैं सुरक्षित रहिए, सही रहिए। और जिस तरीके से मैं चाहती हूँ कि हमारे प्यारे भाई बहन उस तरीके से जुड़े रहें, उस तरीके से अपने जीवन में काम करें, वैसा आप लोग जीवन में काम कर रहे हैं। अभी तक तो ऐसी कोई चीज़ें नहीं है, लेकिन जो जिसके साथ में घटनाएं घट रही हैं उसके लिए क्या कहा जा सकता है। बाकी माता रानी है, उसके लिए माता रानी भगवान है, और खुद स्वयं आप लोग भी हैं कि आप लोग उस चीज़ का सुधार ला सकते हैं, और सुधार ला भी रहे हैं। कुछ चीज़ें होती हैं सरकार के ऊपर नहीं छोड़नी चाहिए, कुछ चीज़ें होती है पुलिस के ऊपर नहीं छोड़नी चाहिए, खुद अपने आप पे कॉन्फिडेंस रखना चाहिए। हमें क्या करना, हमें किस तरीके से लोगों के साथ बर्ताव करना है। तो जैसे हमारे बड़ बुजुर्ग कह करके चले गए हैं कि जैसी करनी वैसी भरनी, तो आप जैसा करनी करेंगे वैसी फिर लास्ट में भरनी भी करेंगे। तो इसलिए मैं वही चीज़ें कहती हूँ ना कि जो चीज़ अगर अपने तक है वो अपने एंगल से, अपने तरीके से आप लोग उस चीज़ को फॉलो करिए, और अपने तरीके से उस चीज़ को आगे बढ़ाइए ताकि आपको कोई डिस्टर्ब ना कर पाए। हाँ, तो इसीलिए मैं बस यही चीज़ें राय देती हूँ कि जैसे जो जो घटनाएं घट चुकी हैं, जो चीज़ें हो चुकी हैं, उस चीज़ के लिए हम नहीं कुछ कर सकते, उस चीज़ के लिए नहीं कोई दोषी। अभी एक, हाँ देखिए भूल गई, संत कबीर नगर का ही ये भी घटना है। एक लड़का 302 का मुलजिम बन कर करके उसने जो भी अपना अपराध कर रहा है, जो मर्डर कर रहा है ना, वो घटना जब पुलिस उसको अरेस्ट करती है तो उस चीज़ को पुलिस के सामने, मीडिया के सामने एक्सेप्ट भी कर ले रहा है। लड़का चौहान है, और जो दूसरा लड़का है, जो जिस लड़के की हत्या हुई वो जात का मुस्लिम है। जो लड़का मुस्लिम लड़के का हत्या किया है, वो लड़का जो लड़का हत्या किया वो पहले मर्डर केस में जा चुका है, 3-4 साल का सज़ा काट करके आया है। अभी इसी जनवरी में, इसी 2025 में वो सज़ा काट करके लौटा था, फिर से वो अपनी नई ज़िंदगी शुरुआत करता। इसके बाद जो है, जब तक वो जेल में था तब तक उसकी पत्नी जो किसी मुस्लिम युवक लड़के के साथ उसका अवैध संबंध हो गया। फिर वो जब जेल से आया तो उसे पता चला, धीरे धीरे वो कन्वर्ट करने लगा, पता करने लगा, तो कुछ चीज़ें उसके अगेंस्ट में आई उस लड़के के। उस लड़का जो लड़का मर्डर किया है उस मुस्लिम लड़के का, तो उससे उसने समझाया भी कि तुम मेरे औरत के साथ में, मेरी बीवी के साथ में तुम ऐसा काम कर रहे हो तो ऐसा मत करो, सुधर जाओ। बट वो कह रहा था कि सुधरने का नाम नहीं लिया। पहले उस लड़के से उसने दोस्ती रखी, जो लड़का इसकी बीवी से संपर्क किया, इसके अवैध संबंध में जुड़ा था,
दोनों का जो शारीरिक संबंध, जो भी फिजिकली रिलेशन वगैरह में जो भी जुड़े थे, पहले वो लड़का जो इसके पत्नी का बॉयफ्रेंड था, पहले उसने वो अपने बीवी के बॉयफ्रेंड से दोस्ती किया, फिर दोस्ती करने के बाद बहुत नज़दीकियाँ बढ़ा लिया, नज़दीकियाँ बढ़ाने के बाद उसको रास्ते से हटाने का ये प्री प्लान उसने किया कि उसे लेके गया गेहूं के खेत की तरफ रील्स बनाने के चक्कर में, और वहीं पे वो पूरी हथियार वगैरह शायद रखा था, वहीं से उसके गले पे वार किया और वो लड़का वहीं पे तुरंत का तुरंत दम तोड़ दिया। जब पुलिस, और वो भी इतने शातिर तरीके से उसने इस चीज़ का अंजाम दिया है, पहले से तो वो मर्डर केस में जा ही चुका था। जब पूरी तरीके से जब ये क्रिमिनल जान जाता है कि पुलिस की इन्वेस्टिगेशन किस तरीके से होती है, तो पहले वो पूरे तरीके से जान लिया था गूगल के माध्यम से और भी लोगों से, क्योंकि जेल में जा रहा तो बहुत सारे प्रावधान होते हैं, बहुत सारी चीज़ें बताई जाती हैं कि ऐसे ऐसे अपराधी को पकड़ा जाता है, ऐसे ऐसे अपराधी को लाया जाता है, उनको ऐसे ऐसे ट्रेस किया जाता है, उनका लोकेशन देखा जाता है, सारी चीज़ें उसे पहले से पता था। इसके बाद वहाँ से हत्या करने के बाद, उस लड़के का हत्या करने के बाद हमारे अंबेडकर नगर जनपद में उसका दाखिला होता है, यहाँ से सीधे झांसी जाता है। झांसी जाने के बाद पुलिस जहाँ जहाँ वो जा रही है, जहाँ जहाँ उसका लोकेशन मिल रहा था, वहाँ वहाँ पुलिस उसके पीछे पीछे गई है और झांसी के आगे से उसे अरेस्ट कर करके ला करके उसे जेल भेजी। और जब वो जेल जा रहा था उस समय मीडिया कर्मी भाई उससे पूछ रहे कि तुमने क्यों मारा, तो उसने बोला, ये सवाल किया कि जब किसी के इज्जत पे हाथ कोई डालेगा उसे मौत ही है। तो ये बताइए, हमारे जितने भी दर्शक हैं, सारे दर्शकों से मैं यही पूछना चाहती हूँ कि क्या ये कहीं की गलती होती है? जब तुम्हारा पति कुकर्म कर करके जेल गया था, तो क्या उसी लड़के की, हम भी लड़की हैं, औरत है, आप भी लड़कियां औरत हैं, आप भी पुरुष हैं, आप जब तक किसी को लिफ्ट नहीं देंगे तब तक आपकी इज्जत पे कोई आंच नहीं आएगी, तब तक आपको कोई टच करके जा नहीं सकता है। अगर मारना था तो तुम अपने के मारे होते, वो तो चला गया बेचारा, तू अपने को क्यों छोड़ दिया और भी लड़कों की हत्या करने के लिए, कराने के लिए? चरित्रहीन महिला, जिसे कहते हैं चरित्रहीन, दुष्ट किस्म की महिलाएं, जो तुम्हारे घर का इज्जत नीलाम की, उसे तुम क्यों नहीं मारे, उसे तुम क्यों नहीं जेल भेजाए? तुम्हें मारने का क्यों अधिकार किसने दिया था? उस लड़के को तो रास्ते से हटा दिया, जिंदगी से हटा दिया, माँ बाप के जगह से हटा दिया, पूरे दुनिया से उसने उठा दिया उसको। लेकिन जो तुम्हारे घर में चरित्रहीन महिला बैठी है, उस महिला को क्यों छोड़ दिया? उसे भी वहीं पे निपटा दिए होते, पहले उसको घर में निपटाए होते, फिर उसको घर में निपटा दिए होते। और भी लड़कों का हत्या, अभी तुम एक सज़ा काट करके आए थे, फिर दूसरी सज़ा तुम काटने जा रहे हो, वही 302 के ही प्रावधान में जो एलिगेशन इसके ऊपर 302 का लगा था पहले, वही 302 का फिर लग गया उसके ऊपर, फिर छूट के आएगा, फिर तब तक इसकी पत्नी किसी और के साथ अवैध संबंध में जुड़ जाएगी, फिर उसकी भी हत्या आके करेगा। तो इस महिला को भी तो जेल जाना चाहिए। मैं वहाँ के संत कबीर नगर के एसएसपी सर से ये मेरा अनुरोध है कि जब किसी एक महिला के कारण किसी बंदे का अगर जान जाए, तो सबसे पहले जो चला गया सो चला गया, उसे तो कोई लौटा नहीं सकता, लेकिन जिसके कारण अगर किसी की हत्या होती, पहले उसको अरेस्ट करना चाहिए, क्योंकि सारी कर्ता धर्ता की रचयिता वही लोग होती हैं। तो मेरा वहाँ के संत कबीर नगर के एसएसपी सर से ये मेरा अनुरोध है कि जिस महिला के कारण अगर उस महिला पुरुष का जान गया है, इस महिला को अरेस्ट कर करके इसे जेल भेजा जाए, ताकि आने वाले समय में फिर किसी बंदे के साथ इसका अवैध संबंध ना हो, क्योंकि इसका पति क्रिमिनल है, बहुत ज़्यादा किलर है, क्रिमिनल है। तो आने वाले समय में हमारे और भाई ना मारे जाएं और बहनें ना इस तरीके से इसका चरित्रहीन वाला काम है, इसको देखी देखा कोई और महिला ना इस तरीके से अवैध संबंध में फंसे। ज़िंदगी एक बार मिलती है, 20 बार नहीं मिलती है, तो इसे दुरुपयोग इस तरीके से मत करिए। बहुत अच्छे जगह पे इसे एडजस्ट करिए, इसे अच्छे तरीके से इसे एक्सेप्ट करिए। बाकी मेरी जो सोच है मैं वहाँ तक पहुँच रही हूँ। खुदा ना खास्ता किसी और बहन बेटी के साथ हो जाएगा तो शर्मसार और हो जाएगा। मैं तो भगवान से बस यही प्रार्थना कर रही हूँ, हे माँ जगत जननी, मुझे उस रास्ते पे लेके जाइए। मैं सिर्फ अपने तरीके से खुद को अपने हाथ में मजबूतियाँ लाना चाहती हूँ। अभी तो मैं प्रेजेंट टाइम में जिला अध्यक्ष हूँ महिला विकास मंच की, लेकिन जिस टाइम अगर मैं पूरे तरीके से सत्ता में आ गई, सबसे पहले महिलाओं का पैर काटना शुरू करूँगी, क्योंकि महिलाएं अगर हमारे देश की सही हो जाए तो पुरुष का हिम्मत नहीं पड़ेगा कि पुरुष हमारे महिलाओं के ऊपर इज्जत पे आँच डाल दे या हाथ लगा दे उनके ऊपर।
सबसे पहले महिलाओं को अंदर करना बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए मैं कहूँगी पहले अपने अंदर तुम लोग झाँक लो, किसी के बेटे को, किसी के भाई को, किसी के पिता को। जब तुम्हारा पति जेल जा चुका था तो तुम्हें कौन सी कीड़ी काट रही थी? तुम किसी लड़के के साथ घर में बुला करके मौज मस्तियाँ करती थी, इसके बाद आज उसे मौत के घाट उतरवा करके तुम आज घर में रंगरलियाँ मना रही हो। अगर मेरी वीडियो तेरे तक पहुँचती है, संत कबीर नगर की चौहान हो तुम, मैं तेरे से कह रही हूँ अब दोबारा किसी बंदे के तरफ देखना नहीं, क्योंकि तेरा पति उस लड़के को, अच्छा खासा लड़का, उसका वीडियो वायरल हो रहा, रील्स बना रहा बाकायदे बेचारा, और उसे मौत के घाट उतार दिया। ये एसएसपी सर का जजमेंट आया है कि इस तरीके से उसने, और ये खुद कबूल रहा मीडिया के सामने। जा, तेरी ज़िंदगी धिक्कार है, तुझे भी चुड़ैल मैं कह रही हूँ, तेरी ज़िंदगी धिक्कार है, तुझे कभी ज़िंदगी में सुख की ज़िंदगी नहीं जीनी है। और हमारे जितने भी संत कबीर नगर के हमारे प्यारे भाई हैं, सारे भाइयों से मैं कहूँगी वो जो क्रिमिनल की पत्नी है उसको अपने इर्द गिर्द में ना जाने दीजिएगा, और ना ऐसी औरतों से मुँह लग रहिएगा। बाकी वीडियो बहुत लंबा हो रहा है, जैसा भी होगा मुझे कमेंट करके बताइएगा, आगे बताती रहूँगी। बाकी जय हिंद, जय भारत।